तो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 96 जो कि क्लास 9th के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 23 फरवरी 2022। आप अपना नाम अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा की रिविजन कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है, एक बल लगने पर जो वस्तु की विराम अवस्था होती है वो गति अवस्था में, यानी अगर कोई वस्तु रेस्ट पर है तो वो मूव करने लगती है, यानी चलने लगती है, गति आ जाती है उसमें अगर उसमें बल लगा है तो हम कहते हैं कि बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है। लिखना, पढ़ना, सोचना, ये सारे वैज्ञानिक रूप से कोई कार्य की श्रेणी में नहीं आते। वैज्ञानिक रूप से हम किसी काम को होना कब कहते हैं, कोई कार्य कब हुआ है? दो परिस्थिति में, जब एक वस्तु पर हम बल लगा के ये यहाँ पे मूव करके आ गई, तो वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, यानी इसका मूवमेंट होना चाहिए। तभी हम इन्हीं में से कोई भी परिस्थिति अगर पूरी नहीं होगी तो कार्य नहीं होगा। कुछ उदाहरण जैसे कहा जहाँ पे कार्य नहीं होते, जैसे एक स्थिर दीवार आपको दे रखी है। अब इसे आप धकेलेंगे तो ये तो मूव नहीं करेगी ना, आगे तो नहीं जाएगी। तो यहाँ पे फोर्स तो लग रहा है पर मूवमेंट नहीं हो रही, यानी वो काम नहीं कर रही, वो चल नहीं रही दीवार, तो यहाँ पे कार्य नहीं हुआ। एक विद्यार्थी अपना बस्ता के स्थान पर खड़ा रहना, सिनेमा देखना, बात करना, ये सारे कार्य नहीं हुए। अब एक बल द्वारा किए गए कार्य का गणितीय परिणाम। बल को हमें पता है W से दर्शाते हैं, कार्य को हम W से दर्शाते हैं। अब आपको पता है हमारा जो बल है और उस पर विस्थापन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, यानी किया गया कार्य इज इक्वल टू बल गुणा विस्थापन, यानी W इज इक्वल टू F/S। अब जब किसी भी वस्तु पर बल किसी कोण से लगता है तो हम किया गया कार्य हमारा ये होता है। अब ये एक आदेश आती है जिसमें परिणाम तो होता है, परिमाण होता है, पर दिशा नहीं होती, और इसका कार्य का वर्ग मात्रक है न्यूटन मीटर, जूल कहते हैं हम। एक जूल हमारा, यदि एक न्यूटन बल द्वारा किसी बल को 1 मीटर विस्थापित किया जा सके तो उस पर किए गए कार्य की मात्रा 1 जूल कहलाती है। 1 जूल हमारा 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। अब वस्तु हमारा जो कार्य है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कब होता है, तो ये रिवीजन है, तो ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, बट आपको मैं एक बार बताती हूँ। जब हम यहाँ पे इस बॉक्स को धक्का दे रहे हैं और वो इसी डायरेक्शन में आगे जाएगा तो हमारा जो कार्य है वो धनात्मक कहलाएगा। पर हम एक बॉक्स को इस तरफ धक्का दे रहे हैं और वो इस तरफ रहा है, तो या जैसे स्प्रिंग में होता है, तो वो ऋणात्मक कार्य कहलाता है। और जब हम किसी वस्तु को धक्का दे रहे हैं तो वो हिल ले रही है, जैसे हम दीवार का एग्जाम्पल ले लें, तो वहाँ पे जो हमारा बल होता है वो शून्य लगता है। तो जैसे आप कूली के सर पर बोझा, कूली तो चल रहा है पर सर का बोझा भी चल रहा है, पर कार्य वहाँ पे शून्य होता है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है एक उपग्रह, तो ये सारे शून्य में आते हैं। अब आपको परिभाषित करना है किया गया कार्य और 1 जूल कार्य। तो आप यहाँ से लिखेंगे किया गया कार्य को तब कहा जाता है जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की विराम अवस्था या गति में परिवर्तन का कारण बनता है। दूसरा है 1 जूल कार्य। तो 1 जूल कार्य किसी वस्तु पर तब किया जाता है जब 1 न्यूटन का बल उसे बल की क्रिया रेखा के अनुदिश 1 मीटर विस्थापित करता है। दूसरा प्रश्न है किसी वस्तु पर द्वारा किए गए कार्य की शर्तें क्या होगी, तो शरीर पर बल लगना चाहिए और शरीर विस्थापित होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है 2 मीटर के विस्थापन के लिए 15 न्यूटन के बल का उपयोग करके भार खींचा जाता है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो किया गया कार्य यानी हमारा बल गुणा विस्थापन, तो बल हमारा 15 है, विस्थापन 2 है, तो 15 गुणा 2 करेंगे तो 30 जूल आ जाएगा। चौथा प्रश्न है सेम वही क्वेश्चन है, आपको ये पूरा जो चार्ट है ये पूरा येलो पार्ट लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें आपको बोला गया है कि अपने दैनिक जीवन में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य के उदाहरण लिखिए। तो आप यहाँ से वही सेम मैंने लिख दिया है। सकारात्मक कार्य जब बल विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य धनात्मक कार्य कहलाता है। उदाहरण जब कोई वस्तु क्षैतिज सतह पर चलती है तो बल और विस्थापन आगे की दिशा में कार्य करते हैं, अतः किया गया कार्य जो सकारात्मक है। नकारात्मक कार्य तब होता है जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो और किया गया कार्य ऋणात्मक कहलाता है। उदाहरण जब किसी ऊपर
वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो CTS का बल नीचे की ओर होता है, जबकि विस्थापन ऊपर की दिशा में कार्य करता है। शून्य कार्य कब होता है? जब बल और विस्थापन की एक दूसरे के लंबवत हो, और जब बल या विस्थापन शून्य हो तो किया गया कार्य शून्य कहलाता है। जैसे जब हम ये वस्तु को पकड़कर चलते हैं तो वस्तु शून्य पे है और हम चल रहे हैं, तो बल नीचे की दिशा में कार्य करता है, जबकि विस्थापन आगे की दिशा में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रस्साकसी के खेल में किया गया कार्य का वर्णन कीजिए। तो आपको पता है रस्साकसी में विजेता काम करते हैं, क्योंकि विजेता पृथ्वी के संबंध में हारने वाले को खींचने के लिए अधिक क्षैतिज बल घटक लागू करते हैं, और हारने वाली टीम द्वारा नकारात्मक कार्य किया जाता है। विजेता टीम द्वारा किया गया कार्य सकारात्मक होता है और हारने वाली टीम द्वारा कार्य किया गया ऋणात्मक या नकारात्मक होता है। तो आप इसे कर लीजिए। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।